भारत ने फ्रांस से कौन सी मदद मांगी है? अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को कौन सा अप्रूवल दे दिया है? बीसीसीआई ने बांग्लादेश को कौन सा झटका दे दिया है? और रशिया ने यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए कौन सी 3 नई कंडीशन सामने रखी हैं? काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि भारत ने अमेरिका से कुछ वेपन्स परचेज करने की रिक्वेस्ट भेजी थी और आज अमेरिका ने उसको अप्रूवल दे दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स और एक्सकैलिबर प्रिसीजन आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स परचेज करने की भारत की रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी है। इसमें अराउंड $45 मिलियन की जेवलिन मिसाइल्स के 100 राउंड्स हैं, 25 की संख्या में लाइट वेट कमांड लॉन्च यूनिट्स हैं और उसके साथ ही $47 मिलियन के 216 की संख्या में एक्सकैलिबर टैक्टिकल प्रोजेक्टाइल्स शामिल हैं। इसी पैकेज में फायर कंट्रोल सिस्टम, प्राइमर्स, प्रोपेलेंट चार्जर्स, टेक्निकल डेटा और रिपेयर सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। इन टोटल ये डील है $92.8 मिलियन की, यानी कि भारत की इंडियन करेंसी में अराउंड 820 करोड़ रुपए बनते हैं। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जेवलिन मिसाइल्स अमेरिका की सबसे मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, जिनका इस्तेमाल जमीन के ऊपर चलने वाले हैवी आर्मर्ड टारगेट्स जैसे कि टैंक्स, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, एनिमी के बंकर्स और फोर्टिफाइड पोजीशंस, इन सबको दूरी से डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। जेवलिन मिसाइल्स का फायर एंड फॉरगेट सिस्टम सोल्जर्स को मिसाइल लॉन्च करने के बाद तुरंत ही कवर लेने का मौका भी दे देता है, क्योंकि इसकी मिसाइल्स अपने इंफ्रारेड सीकर्स की मदद से टारगेट को खुद ही ट्रैक और ट्रेस करती रहती हैं। जेवलिन मिसाइल्स के अंदर एक होता है टॉप अटैक मोड, जिसमें ये मिसाइल्स डायरेक्शंस चेंज करके ऊपर की डायरेक्शन से टैंक्स के सबसे कमजोर हिस्सों को भी हिट कर सकती हैं। और डायरेक्ट अटैक मोड में ये एनिमी के हेलीकॉप्टर्स या बंकर्स को सीधा सामने से स्ट्राइक कर सकती हैं। लाइट वेट, पोर्टेबल और हाईली एक्यूरेट होने की वजह से जेवलिन मिसाइल्स न सिर्फ अमेरिका की सेना बल्कि कई सारी नाटो कंट्रीज की सर्विस के अंदर भी शामिल है। और रिसेंटली अमेरिका ने जेवलिन मिसाइल्स यूक्रेन को भी सप्लाई की थी, जिसका इस्तेमाल करके यूक्रेन की सेना ने रशिया के कई टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को निशाना बनाया था। जेवलिन मिसाइल्स के साथ साथ भारत ने एक्सकैलिबर टैक्टिकल प्रोजेक्टाइल्स भी परचेज किए हैं। ये प्रिसीजन गाइडेड लॉन्ग रेंज आर्टिलरी शेल्स होते हैं जो 155 mm के हॉविट्जर से फायर किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल एनिमी के बंकर्स, कमांड पोस्ट, आर्मर्ड फॉर्मेशंस, एयर डिफेंस साइट्स, एमुनिशन डिपो और स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को हाई प्रिसीजन से डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है, जहां पर नॉर्मल आर्टिलरी शेल्स इनएक्यूरेट हो सकते हैं। जीपीएस गाइडेंस और एडवांस फिन्स होने के कारण इनकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा होती है और इससे कोलेटरल डैमेज बिल्कुल कम होता है। पाकिस्तान के साथ अगर ऑपरेशन सिंदूर वाली सिचुएशन फिर से अराइज होती है, अगर एक स्मॉल स्केल का वॉर फिर से होता है, तो ये मिसाइल्स और आर्टिलरी शेल्स पाकिस्तान के मिलिट्री बेस, डिपो और एयर बेसिस को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, ताकि कोलेटरल डैमेज थोड़ा सा कम हो और सीधा पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को ही हिट किया जाए। क्योंकि जब भी लिमिटेड स्केल का वॉर होता है तो सबसे बड़ी कोशिश ये रहती है कि कोलेटरल डैमेज जितना कम हो सके उतना कम रखा जाए, और उसी में ये काम आएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने बांग्लादेश के साथ क्रिकेटिंग टाइज को फिलहाल के लिए पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अगले महीने दिसंबर में जो इंडिया और बांग्लादेश वुमेन्स के बीच 3 ODIs और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जानी थी, उसको कैंसिल करने का फैसला किया गया है। अभी सीरीज में सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं था। लास्ट ईयर भारत की मेंस क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश जाकर वहां पर एक सीरीज खेलनी थी और वो भी सिक्योरिटी रीजन से भारत ने कैंसिल कर दी थी और मेंस क्रिकेट टीम को बांग्लादेश में नहीं भेजा था। लेकिन इस बार जो वुमेन्स क्रिकेट टीम के मैचेस थे वो बांग्लादेश नहीं बल्कि भारत में होने थे। बांग्लादेश वुमेन क्रिकेटर्स को भारत आना था और यहाँ पर तो सिक्योरिटी का कोई भी मसला नहीं था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसकी कैंसिलेशन की पुष्टि करते हुए बताया है कि हमें बीसीसीआई द्वारा एक लेटर मिला है जिसमें सीरीज की कैंसिलेशन के बारे में बताया गया है। हम नई डेट्स और फर्दर डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अभी भी उम्मीद है कि ये सीरीज पोस्टपोन करने की नई डेट्स और नए वेन्यूज जल्दी अनाउंस किए जाएंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि बीसीसीआई फॉर द टाइम बिंग बांग्लादेश के साथ मैचेस खेलेगा। पहले तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो बांग्लादेश ढाका में जुलाई महीने के अंदर मीटिंग हुई थी, वहां पर उसको अटेंड करने के लिए भारत के क्रिकेट बोर्ड ने अपने किसी भी ऑफिशियल को वहां पर नहीं भेजा था। उसके बाद इस सीरीज के वेन्यूज और डेट्स को अनाउंस करने में देरी की गई, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि बीसीसीआई ने फिलहाल ये सीरीज सस्पेंड कर दी है, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश और भारत के बीच की क्रिकेटिंग टाइज बिल्कुल तरह से रुक गए हैं। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर खलीलुर रहमान, जो कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का यस मैन भी है, ये भारत आ गया है एंड आज इसने भारत के एनएसए अजीत डोवाल सर के साथ भी मुलाकात की है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर आज इजराइल की विजिट के ऊपर गए हैं। पीयूष गोयल सर 22 नवंबर तक इजराइल में प्रेजेंट रहेंगे
और इस दौरान इसराइल के काउंटर पार्ट मिस्टर नीर बरकात के साथ भी मीटिंग्स करेंगे और दोनों देशों के ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट टाइज को मजबूत करने के लिए आपस में दोनों लीडर्स चर्चा करेंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पीयूष गोयल सर के साथ भारत सरकार ने 60 मेंबर्स का एक बिजनेस डेलीगेशन भी भेजा है, जिसमें CII, फिक्की और स्टार्टअप इंडिया के ऑफिशियल्स शामिल हैं। पीयूष गोयल सर आज इजराइल चले गए हैं, इसलिए विदेश मंत्री जयशंकर सर ने रशिया से वापस भारत आने के बाद दिल्ली में आज अफगानिस्तान के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर एलाज नूरुद्दीन अजीजी के साथ मीटिंग की है। हो सकता है कि पीयूष गोयल सर इजराइल से वापस आने के बाद अफगानिस्तान के काउंटर पार्ट के साथ मुलाकात करें। जयशंकर सर ने वैसे अफगानिस्तान के ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर के बाद ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग के साथ भी न्यू दिल्ली में बायलैटरल मीटिंग्स की हैं। ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर पिछले कल भारत आ गई थी। वैसे कई लोग भारत की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं एंड अमेरिका और पड़ोसी देशों के साथ जो भारत के टाइज चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके लिए जयशंकर सर को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन जितना काम जयशंकर सर कर रहे हैं, जितनी मीटिंग्स इन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में की थी, उतनी शायद ही कोई और विदेश मंत्री अगर कोई और इनकी जगह होता तो वो कर पाता। वैसे अगर आपको जयशंकर सर को विदेश मंत्री के तौर के ऊपर रेटिंग देनी हो तो आप जयशंकर सर को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10, 9, 8 या फिर उससे भी कम? नीचे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और फ्रांस को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने फ्रांस की टोटल एनर्जीज के साथ एक्सप्लोरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इंडियन सेडिमेंट्री बेसिन्स के डीप और अल्ट्रा डीप वाटर ऑफशोर फ्रंटियर्स में एक्सप्लोरेशन के लिए ऑयल इंडिया और कंपनी को जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं वहां पर एक्सप्लोरेशन वर्क कंडक्ट करने में फ्रांस की कंपनी अब भारत की मदद करेगी और ये करंट प्रोजेक्ट्स और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स सबके लिए वैलिड होगा। मसला ये है कि भारत की ऑयल कंपनीज के पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में एक्सपर्टीज बिल्कुल नहीं है और ना ही हमारे पास कोई एडवांस टूल्स है। फ्रांस की टोटल एनर्जीज कंपनी एक ग्लोबल ऑयल एंड गैस जायंट है। इनके पास डीप वाटर ड्रिलिंग, सीस्मिक डेटा एनालिसिस, एडवांस्ड रिजर्वायर मॉडलिंग, LNG इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहांस्ड ऑयल रिकवरी टेक्नोलॉजीज और कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स हैंडल करने की वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटीज है और कई दशकों का एक्सपीरियंस होने के साथ साथ इनके पास एडवांस टूल्स और मशीनरी भी मौजूद है। इसलिए ऑयल इंडिया कंपनी ने इस फ्रेंच कंपनी के साथ टाई अप करने का फैसला किया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया यूक्रेन वॉर से संबंधित। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अमेरिका ने रशिया के साथ बैठकर जो पीस प्लान बनाया है, उसमें रशिया ने अमेरिका के सामने ये शर्त रखी है कि जो डॉनबास रीजन रशिया ने यूक्रेन से कब्जा कर लिया है, उसको यूक्रेन अब पूरी तरह से रशिया को ही सौंप दे। यानी अब यूक्रेन उसको रशिया से वापस लेने के लिए एफर्ट्स ना करे और ऑफिशियली वो रीजन रशिया को हैंडओवर कर दिया जाए। इसके साथ ही जो दूसरी शर्त रशिया ने रखी है वो है क्रीमिया को लेकर, जो रशिया ने साल 2014 में यूक्रेन से ले लिया था। रशिया ने शर्त रखी है कि अमेरिका क्रीमिया को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करके रशिया का हिस्सा मान ले। एंड इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी शर्त रखी है रशिया ने, वह यूक्रेन अपनी सेना की स्ट्रेंथ और संख्या को हाफ यानी कि आधा कर दे। किसी भी फॉरेन कंट्रीज के ट्रूप्स को यूक्रेन में डिप्लॉय ना किया जाए और लॉन्ग रेंज के वेपन्स जिनकी रेंज रशिया के अंदर तक है, उन सभी वेपन्स और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों को भी यूक्रेन की सेना अबैंडन कर दे। ये 3 बड़ी कंडीशंस है जो रशिया ने अमेरिका के स्टीव विटकॉफ को बताई हैं, जो डोनाल्ड ट्रम्प के स्पेशल एनवॉय टू यूक्रेन है और रशिया के साथ पीस एग्रीमेंट के ऊपर नेगोशिएशंस कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका यूक्रेन को प्रेशराइज कर रहा है कि यूक्रेन ये तीनों कंडीशंस मान जाए और ये युद्ध फाइनली किसी भी तरह रुक जाए। अब देखना ही होगा कि क्या यूक्रेन ये कंडीशंस मानता है या फिर नहीं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।